नमस्कार, मैं सीएल साहब के सामने फिर से उपस्थित हूँ सोशलॉजी आईएएस के मेंस एग्जामिनेशंस के लिए। एक क्वेश्चंस मैं देख रहा था जिसमें था कि इमर्जिंग फॉर्म्स ऑफ इनइक्वलिटीज़ एंड एक्यूट पॉवर्टी, भारत में जो असमानता और एक्यूट गरीबी है उसका क्या स्वरूप दिखाई पड़ने लगा है, क्या स्वरूप उभर के सामने आ रहा है। तो इसमें सबसे पहला स्वरूप ये आपको दिखाई पड़ेगा कि एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ बहुत हो रहा है। धन की जो है संचयी करने की प्रवृत्ति जो है बहुत ज़्यादा है। और आपको सुन के ताज्जुब होगा कि हमारे देश में 80-85% लोगों के पास मात्र 15 से 20% रिसोर्सेज एक्युमुलेटेड है, जबकि 15% के पास 85% रिसोर्सेज एक्युमुलेटेड है। अब आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि जो इनइक्वलिटी है वो कितनी तीव्र और कितनी तीक्ष्ण तरीके से उभर कर सामने आ रही है। और ये आपको सुन के दोबारा ताज्जुब होगा कि ये डे बाय डे बढ़ भी रही है। तो सबसे पहली इनइक्वलिटी है धन का असमान वितरण, जिसमें 80-85% के पास 15-20% धन है और 15-20% लोगों के पास 80%-85% धन है। तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी सबसे पहला रूप है। दूसरा है, आप देखिए तमाम होटल से तमाम जगहों पे लोग जो है खाना वेस्ट कर देते हैं। खाने के लिए भोजन की जो सामग्री है वो बर्बाद होती है, और दूसरे जगह लोग वही है कि भूखे पेट भी सोने के लिए मजबूर है इसी देश में। तो दूसरा जो डिस्पैरिटी जो दिखाई पड़ती है, इनइक्वलिटी दिखाई पड़ती है, वो है भूख और भूख से व्याकुल और एक परिपक्व जो है खाद्य सामग्री, संतुलित खाद्य सामग्री लेने वाला समूह है। तीसरा है कुपोषण से जूझ रहा जो है समाज है, समूह है। और दूसरा वो है कि कुपोषण के बजाय उसके पास जो है तमाम तरीके के रिसोर्सेज हैं, जो उसके पास जो है न्यूट्रिटेड फूड मिल रहा है। तो भाई हंगर और बेगर की जो समस्या इससे उभर के आ रही है। तीसरा है होमलेस और एसिलम, और दूसरे लोगों के पास अपना खुद का घर होना, अपना आवास होना। केवल दिल्ली की बात करें तो 2 लाख से ज़्यादा घर ऐसे हैं जो खाली पड़े हैं, जिसमें रहने के लिए एक आदमी भी नहीं है, क्योंकि उसके पास, उस ओनर के पास 2-4 घर और भी हैं। तो ये तीसरा रूप जो दिखाई पड़ता है कि किसी के पास घरों की संख्या ज़्यादा है मकान की, किसी के पास मकान की समस्या है, उसके पास कोई मकान नहीं है, होमलेस है। तीसरा नेक्स्ट चीज़ देखें तो एजुकेशन और नॉन एजुकेशन सेक्टर में है। कुछ लोगों के पास पढ़ाने के लिए तमाम रिसोर्सेज, इनइक्वलिटी इसमें दिखाई पड़ती है। और दूसरे लोग हैं जिनके पास जो है पढ़ाने के लिए सरकारी स्कूल है या कोई और साधन नहीं है, सिर्फ सरकारी विद्यालयों के अलावा। तो शिक्षा पे भी इसका असमान असंतुलन बढ़ा है। ख़ास तौर से जो प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट कॉलेजेस जो इमर्ज हुए हैं वो पूरा इनइक्वलिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। तीसरा लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि जो पब्लिक है जिनमें इनइक्वलिटी और एक्यूट पॉवर्टी की समस्या है, वो उनके साथ साथ जो है उनमें जो है हेल्थ को लेकर के भी काफ़ी समस्याएं इमर्ज हो रही है। उनका जो है आर्थिक संतुलन के वजह से उनका जो स्वास्थ्य है वो सब समस्याएं एक्यूट करती जा रही हैं और उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को रिड्यूस कर रही है। तो ये सारी बातें आप इसमें लिख के ख़त्म करेंगे, जो कि बहुत ही टू दी पॉइंट आंसर होगा। थैंक यू वेरी मच।